नमस्कार। मैं हूं राजेश मेहतानी और आप देख रहे हैं शॉर्ट कैप्सूल। आइए आज बात करते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के बारे में। यानी एसओपी होता क्या है और ये कहाँ प्रयोग होता है। सामान्य तौर पर जो बिजनेसेस होते हैं ना, वो दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं पर्सनैलिटी ओरिएंटेड और दूसरे होते हैं प्रोसेस ओरिएंटेड। ये प्राइवेट बिजनेस भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट वाले बिजनेस भी हो सकते हैं। पर्सनैलिटी ओरिएंटेड बिजनेस में जब तक पर्सनैलिटी है, व्यक्ति विशेष है, तब तक तो बिजनेस चलेगा। व्यक्ति गया तो बिजनेस गया। मुझे आज भी याद आता है, हम छोटे थे तो हम लखनऊ में एक जगह रहते थे। वहाँ एक प्रताप चाट वाले थे, तो वहाँ से अक्सर उनके दही बड़े और कई चीज़ें हम लाते थे। और जब वो प्रताप साहब नहीं रहे तो फिर उनकी चाट के जो पॉपुलैरिटी पहले थी वो नहीं रही। तो ये पर्सनैलिटी ओरिएंटेड बिजनेस का उदाहरण है ना। एक और थे, शुक्ला जी थे, उनके बर्गर बहुत मशहूर थे। और फिर एक दिन शुक्ला जी नहीं रहे तो फिर जो बर्गर की लोकप्रियता थी वो ख़त्म हो गई और बाद में उनकी शॉप ही बंद हो गई। तो ये कुछ उदाहरण है पर्सनैलिटी ओरिएंटेड बिजनेसेस के। और दूसरे होते हैं प्रोसेस ओरिएंटेड बिजनेसेस। जैसे आपने कुछ मशहूर इंटरनेशनल चेन देखी होंगी बर्गर्स की, कि अमुक के बर्गर, या इस टाइप की और देखी होंगी। इंटरनेशनल लेवल पे उनका ब्रांड है और भारत में आप कहीं भी रहते हो आपको वो देखने को मिलते होंगे। उनके पिज़्ज़ास की एक चेन है, एक चेन जो है बर्गर्स की है, और सब जगह क्वालिटी एक जैसी रहती है। आप उसका ब्रांड का नाम पढ़ते हैं और जाके ले आते हैं। तो वो पर्सनैलिटी ओरिएंटेड नहीं है, वो प्रोसेस ओरिएंटेड है। तो वहाँ पर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बने हुए हैं। यानी कोई चीज़ कैसे करनी है उसका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, सब जगह वैसा ही होता है। तो हम ये चाहते हैं कि जो भी पर्सनैलिटी ड्रिवन बिजनेसेस हैं वो प्रोसेस ड्रिवन बिजनेसेस बन जाएं, तभी तो वो स्केल अप हो सकते हैं, तभी उसमें प्रगति भी होगी। तो बिजनेस स्केल अप अगर करना है तो फिर प्रोसेस ओरिएंटेड अगर होगा, एसओपी बनेंगे तभी होंगे। तो अगर एसओपी बना दिए जाते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना दिए जाते हैं, तो कोई व्यक्ति विशेष के आने से या जाने से प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऑर्गेनाइजेशन लगातार प्रगति के पथ पे आगे बढ़ेगी। एफिशिएंसी बढ़ जाती है, यानी कि स्पीड बढ़ जाती है। क्वालिटी जो है वो कंसिस्टेंट हो जाती है। जैसे मैंने आपको बर्गर चेन जो इंटरनेशनल और पिज़्ज़ा वगैरह के बारे में बताया, मैंने नाम नहीं लिए। और परफॉर्मेंस में यूनिफॉर्मिटी आ जाती है। आप उनका बर्गर या उनका पिज़्ज़ा जहाँ भी खाएं, आपको एक एक चीज़, वो उनका नमक भी सेम नज़र आता है और बिल्कुल सेम क्वालिटी लगती है। भारत में कहीं पर भी किसी भी आउटलेट पे आप ले लें, तो परफॉर्मेंस में यूनिफॉर्मिटी, क्वालिटी में कंसिस्टेंसी और मिसकम्युनिकेशन कम से कम हो जाती है। तो जनरली जो है एसओपीज जो हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो स्ट्रेटजी का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हो और दूसरा एग्जीक्यूशन का। तो जब आप प्रारंभ करिए तो शुरू में स्ट्रेटजी का एसओपी मत बनाइए, शुरू में आप एग्जीक्यूशन के जो एसओपीज हैं उनको ही बनाइए। और ऑटोमेशन के लिए यानी जो चीज़ें बार बार होती हैं तो वो एक्टिविटीज़ खोजिए जो नेचर में रिपीटिटिव हैं, जो बार बार की जाती हैं, जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली डन एक्टिविटीज़ हैं, उनकी लिस्ट बना लीजिए और एग्जीक्यूशन के फ्रेमवर्क बनाइए और उसके हिसाब से प्रोसेस बनाइए। प्रोसेस का है काम करने का एक फ्रेमवर्क है। तो एसओपी से जो है आप जो है परफॉर्मेंस को बेहतर ढंग से मैनेज कर पाएंगे
और अगर आपका एसओपी बना हुआ है, प्रोसेस बना हुआ है, तो उसके अगेंस्ट आप परफॉर्मेंस को मैनेज भी कर सकते हैं, नाप भी सकते हैं। आपको ये पता लग सकता है कि कौन सा अधिकारी या कौन सा कर्मचारी हाई परफॉर्मर है और कौन सा अधिकारी या कौन सा कर्मचारी लो परफॉर्मर है, और कौन सा अधिकारी या कौन सा कर्मचारी नो परफॉर्मर है, यानी कोई काम ही नहीं करता। अगर आपके प्रोसेसेस बने होंगे तो आप उसको हो सकते हैं। एक बहुत बड़ा फ़ायदा है कि अगर एसओपीज बने हैं तो आपकी नॉलेज लॉस होने का खतरा कम हो जाता है, क्योंकि अगर व्यक्ति विशेष को ही नॉलेज है और वो व्यक्ति विशेष वहाँ से चला गया, रिटायर हो गया या कुछ और बात हो गई, तो वो व्यक्ति गया और स्पेशल नॉलेज भी गई, काम खत्म। लेकिन अगर एसओपी बने हुए हैं, प्रोसेसेस बने हुए हैं, तो हर चीज़ वेल रिटन मैनुअल में है और हर चीज़ प्रॉपरली फॉर्मेटेड है। तो अगर नहीं है ऐसा तो नॉलेज लॉस हो जाएगा, क्योंकि उसका प्रोसेस नहीं बना। तो आपका एक्सपर्ट एम्प्लॉय गया, क्योंकि उसके ब्रेन में एक सब चीज़ थी तो वो सब चीज़ें गई, नॉलेज लॉस हो गया। तो फिर आप पूरी तरीके से उस पर डिपेंडेंट हैं, तो ये पर्सनैलिटी डिपेंडेंट हो गया ना। तो हम चाहते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशंस, चाहे वो सरकारी हों या प्राइवेट हों, जो भी बिजनेसेस हों, वो पर्सनैलिटी डिपेंडेंट ना हो, प्रोसेस डिपेंडेंट हो, जिससे कि अगर कोई कार्मिक अगर छोड़कर चला भी जाए तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन का नॉलेज लॉस ना हो। तो अगर चला भी जाता है तो नॉलेज का जो डेटा बैंक है वो पेपर पे होगा, तो जैसे ही कोई नेक्स्ट एम्प्लॉय आएगा तो उसकी ट्रेनिंग भी आसान होगी, क्योंकि और साथ में ट्रेनिंग की कॉस्ट भी घट जाएगी, क्योंकि हर चीज़ का मैनुअल तैयार है, आपने मैनुअल दे दिए, उसने पढ़ लिया और उसके हिसाब से उसने अपना काम शुरू कर दिया। प्रोसेस बनते कैसे हैं इसके बारे में किसी और वीडियो में आपसे चर्चा ज़रूर करेंगे। आज हमने ये बात की कि इनकी इम्पोर्टेंस क्या है। आज यहीं तक। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चर्चा पसंद आई होगी। यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन अवश्य दबा दीजिएगा। मेरे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी बातें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। आपने मेरा वीडियो अंत तक देखा, इसके लिए आपका आभार। बहुत जल्द एक नए विषय के साथ एक नए वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए आपसे अनुमति चाहेंगे। नमस्कार।